अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी अहम होने वाला है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के सभी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम मज़मून में आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हैं और इसका क्या हल है। सबसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग को जानेंगे, यानी कि आलमी हिद्दत या ग्लोबल वार्मिंग। हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। क्या है? सैयारा, यानी कि ग्रह। जिस तरह शनि ग्रह, मंगल ग्रह होता है, ज़मीन भी एक तरह से एक ग्रह है। ये ज़मीन या नहीं होगा, ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए क्या है? बहुत मुनासिब है। हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर बहुत मौजू और मोतदिल है, यानी कि संतुलित है। क्या है? संतुलित है। मोतदिल माना संतुलित। लेकिन पिछले 30 से 40 वर्षों से हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत यानी कि एवरेज इजाफ़ा जो हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इसे माहिर माहौलियात ने तवाज़ुत अर्ज़ी में तदरीजी इजाफ़ा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। किसे? अब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं कि ज़मीन का दर्जा हरारत में जो एवरेज यानी धीरे धीरे जो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी को साइंसदान ने क्या कहा है? ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। आगे है कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है। इसका है कि इसकी वजह हम खुद इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं, यानी कुछ क्रियाएं हैं। साइंस की ज़बान में इसको ग्रीन हाउस गैसों के असरात यानी इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? जो हम कुछ सरगर्मियां कर रहे हैं उसी को साइंस की ज़बान में क्या कहते हैं? इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के असरात। आगे है कि इसमें क्या क्या है? कल कारखानों, मोटर गाड़ियां के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही है। इसी से टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आजकल जितने कारखाने, मोटर गाड़ियां जितना ज़्यादा चल रही है और जंगल जो बेतहाशा काटा जा रहा है, इसी से ज़्यादा गैस पैदा हो रही है और इसी से हमारे ज़मीन का टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इनमें कौन कौन सी गैसें हैं? जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ओजोन वगैरह हैं। ये सब जो है वो गैस के नाम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे है
कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले 31%, कितना, 31% या प्रतिशत, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिशत बढ़ गया है। मीथेन 149% बढ़ गया है, मीथेन 149% बढ़ गया है। आगे है, ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में, पिछले एक सेंचुरी में लगभग 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। सवाल यह आता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो क्या है, संगीन मसला है। कैसा मसला है, संगीन मसला, यानी चिंताजनक है। आगे है, 2007 में इसके लिए क्योटो में एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई, क्योटो में एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई। आगे है, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, कब से, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यानी 5 दिनों तक बाल विज्ञान कांग्रेस, जिसको चाइल्ड साइंस कांग्रेस भी कहते हैं, नागालैंड के शहर दीमापुर में, कहाँ, दीमापुर में मुनाकिद यानी आयोजित किया गया। सवाल यह आता है कि बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के किस शहर में मुनाकिद किया गया था, तो दीमापुर शहर में। किस शहर में, दीमापुर शहर में, जिसमें मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि साबिक सदर हिंद यानी कि पूर्व राष्ट्रपति और शोहरत याफ्ता साइंसदान APJ अब्दुल कलाम ने एक जादुई मंत्र दिया। कौन सा मंत्र, जादुई मंत्र, क्या, कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, कौन सा जादुई मंत्र है, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 दरख्त यानी कि पेड़, 5-5 दरख्त पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। सवाल ये आता है कि APJ अब्दुल कलाम ने कौन सा जादुई मंत्र दिया था, तो कौन सा जादुई मंत्र, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 दरख्त लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये थी आज के मुख्तसर जानकारियाँ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए। और अच्छी तैयारी नोट्स के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी तैयारी अच्छी कीजिए।